नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शिक्षा के मंदिर में कैसे आते भ्रष्टाचारी, सवालों का निशान यहीं पर है। एक वीसी की बात अगर हम करें या फिर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो बात रुके भी, जांच जारी हो और कुछ उस पर निष्कर्ष भी आए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब तक एक का मामला थोड़ा आगे बढ़ता है तब तक दूसरा भ्रष्टाचारी सामने आ जाता है, उसके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं। विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिथिला से मगध तक विश्वविद्यालयों में लूट मची है। आखिर क्यों लूट मची है, ये आ कहां से रहे हैं, कौन लोग हैं, कौन भर्तियां करा रहे हैं और इसके पीछे इस गिरोह को थामे हुए कौन है, कौन खुद को कहता है भैया जी और कौन है श्रीवास्तव। इन सभी बातों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे सहयोगी दिन रात खाक छान रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। लेकिन एक बात तय है कि मुख्यमंत्री को राजभवन जाना पड़ा और जो खबर आई ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, जो हेडलाइंस बन गई, उसे भी आपने गौर फरमाया होगा। हमारे साथ अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, कैलाश प्रसाद सिंह पूर्व प्रोफेसर हमारे साथ हैं, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी से हम जरा शुरू करना चाहते हैं। नवल जी, इतने दिन अध्ययन अध्यापन के सिस्टम में आप रहे, अच्छे पद पर रहे और जिस पद पर रहे वहां से सबको समान भाव से आपने देखा, पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज कई ऐसे छात्र होंगे, होनहार होंगे जो चरण छूते होंगे। लेकिन कहानी अगर इसके ऊपर हम लेकर के चलें तो जो भ्रष्टाचार पर सवाल हो रहा है, मिथिला से मगध की कहानी हम बता रहे हैं और जो कुछ हुआ ये 2 से 3 दिनों के भीतर या फिर मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के ऊपर, क्या किस तौर पर इसे आप देख रहे हैं, इसका क्या एंगल है आपके दिमाग से हम समझना चाहेंगे। मेरा अपना विचार है विवेक कि आप इसे गहराई से देखें, जो आप देख रहे हैं और उसका असर भी हो रहा है, तो आप पाएंगे कि जो हो रहा है यह पहली बार नहीं हुआ, यह पिछले 2 दशक से हो रहा है, खास करके 1.5 दशक से हो रहा है और यह सबको मालूम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनको सब मालूम है। महामहिम राज्यपाल से कुलाधिपति को मालूम है। और मैंने वर्षों पहले कहा है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री राजभवन से प्रारंभ होती है, मुख्यमंत्री निवास से प्रारंभ होती है। और अगर भ्रष्टाचार को विश्वविद्यालय में रोकना हो तो इन दोनों संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। दे मस्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर खासकर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में उनकी जिम्मेदारी है। जनता ने उनको वोट दिया है और पार्टी के तौर पर जिस पार्टी के नुमाइंदा राज्यपाल के पद को सुशोभित करते रहे हैं और जिनके प्रतिनिधि राज्यपाल के रूप में रहे, उनको जवाब देना चाहिए। प्राय आरोप लगता है कि पैसे लेकर राजभवन में नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री को कंसल्ट किया जाता है। क्या पहले मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं जांच की, क्यों नहीं राजभवन ने जांच की? और आज स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा को ध्वस्त कर दिया और यह थिएटर ऑफ एब्सर्ड है अंग्रेजी में। मुख्यमंत्री राजभवन जानते हैं और शेयर तय होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि प्राइवेट में यहां के सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा कि उनका भी कोटा था। मुख्यमंत्री कोटा बांटते हैं, कोटा राज्यपाल को देते हैं, कोटा अपने लिए लेते हैं, अपने अधिकारियों को लेते हैं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको बांटते हैं और सबको सब कुछ मालूम है। यह आरोप पहली बार नहीं हुआ है। आप जानते हैं पाटलिपुत्र के जायसवाल जी पर पहले से आरोप थे। अब तो देख रहे हैं कि सुरेंद्र जी के खिलाफ भी एफआईआर थे। तो यहां का विजिलेंस क्या कर रहा था, राज्यपाल का एजेंसी क्या करता है? तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवार हैं और दोनों का बंटवारा होता है और बंटवारा हुआ, नियुक्ति हुई और सब कुछ तय हो गया। लेकिन जो बड़ा सवाल है भ्रष्टाचार का, उच्च शिक्षा के ध्वस्त होने का बिहार में, उसका जवाब कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नियुक्ति कर दी, किसी को हटा दिया, किसी को बैठा दिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्स एंड वाई एंड जेड। इंस्टीट्यूशन ऑफ वाइस चांसलर, इंस्टीट्यूशन ऑफ चांसलर, इंस्टीट्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के प्रति सम्मान नहीं रखता, ये नहीं कहता, लेकिन ये आरोप गंभीर आरोप है, पहली बार नहीं है, वर्षों से हो रहे हैं। अब वर्षों से उच्च शिक्षा ध्वस्त हुई है और खासकर जैसे मैंने कहा
कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से क्यों नहीं बात करते हैं? और सब जानते हैं कि राज्यपाल का पद महिमा में पहले होता था, आज राजनीतिक नियुक्तियां होती रही हैं और ऐसे ऐसे लोग राज्यपाल के पद पर आते रहे जो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंट नहीं है बल्कि गंभीर आरोप से उन पर प्रभाव पड़ता रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये आप श्रीवास्तव को खोज रहे हैं, किसी दूसरे को, भैया जी को खोज रहे हैं, किसी को खोज रहे हैं, पांडे जी को खोज रहे हैं। ये एजेंट्स हैं, एजेंट्स हु कलेक्ट मनी फॉर द ऑफिस ऑफ द चांसलर और फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और जात और धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो है ही। ये बर्बाद कर दिया शिक्षा को और इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की है। बंटवारा होता है, इसको बंद कीजिए। उच्च कोर्ट के विद्वान, उच्च कोर्ट के प्रशासक की नियुक्ति कीजिए, अन्यथा आप जनता के सामने कहिए कि आपसे संभव नहीं है विश्वविद्यालय को चलाना। हैंड ओवर दी यूनिवर्सिटीज टू अदर एजेंसीज इफ पॉसिबल, जो संभव नहीं लगता। मैं विवेक जी बहुत दुख के साथ कर रहा हूं, ये 6 दशक से मैं पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षक रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करता रहा, उनसे बड़ी अपेक्षा मेरी रही। बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए और आज बीजेपी चुप है। पार्टी के रूप में किसका प्रतिनिधि बैठा हुआ राज्यपाल के रूप में? जवाब दे। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस मस्ट आंसर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस मस्ट आंसर, जेडीयू प्रेसिडेंट मस्ट आंसर और बीजेपी के प्रेसिडेंट को कोई आंसर देना चाहिए। ये बंटवारा बंद कीजिए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप को टैकल कीजिए, बिहार को की उच्च शिक्षा को बचाइए और जनता को सामने आना चाहिए और मुख्यमंत्री को कहना चाहिए और कि आप इसमें सुधार लाएं और नहीं तो गद्दी छोड़ें। अखिलेश जी,